तो चलिए जी, मेरा नाम है रवि बजाज और ये मेरी क्वालिफिकेशन, ये मेरा एक्सपीरियंस। मैं न्यूजीलैंड में रहा हूं उससे पहले। अब मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने इंग्लिश है, मैनेजमेंट न्यूजीलैंड से किया है। एंड नाउ वी प्रोसीड। तो ओके 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 लेट्स ओके। तो आज हम क्या करने वाले हैं? बहुत से बच्चों के दिमाग में होता है एक डर। डर को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? फियर कहते हैं। डर को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? फोबिया भी कहते हैं, फियर भी कहते हैं, फोबिया भी कहते हैं। और इसके अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, एक बहुत लंबी लिस्ट बना दी, एक बहुत लंबी लिस्ट बना दी जिसका नाम रखा है अनेक तरह के डर। और एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूज़पेपर में बार बार आते हैं। देखिए, हर इंसान को कोई ना कोई डर है। और जब हम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं तो पब्लिक के सामने खड़े होने का भी एक फोबिया होता है। लोगों में ये भी डर है, ठीक है ना? लोगों में ये भी डर है कि ये फोबिया है, एक्सक्यूज मी, या इंग्लिश कैसे बोले, कहीं बोलते बोलते मैं मिस्टेक तो ना कर दूं, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना कर दूं, कहीं मेरे मुंह से गलत वर्ड्स ना निकल जाएं। ये डर रहता है इंसान के दिमाग में। मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, वो भी एक तरह का फोबिया है, ठीक है? मैं चलते चलते गिर ना जाऊं, हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से चाय ना छूट जाए, सामने कोई बड़ा नॉलेजेबल अमीर इंसान होगा, उसके आगे मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूंगा। बहुत तरह के डर होते हैं हमारे इंसान में, हमारे दिमाग में। और हर इंसान के दिमाग में जो फोबिया चलता है, ठीक है, आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो सब लोग तैयार हैं? आज आपको जरूरत पड़ेगी नोटबुक और पेन की। इसके बिना प्लीज मत बैठिए, फायदा नहीं होगा। तो लिखिए, मैं आपको कुछ फोबियाज लिखवाऊंगा, उनके मीनिंग बताऊंगा। और आपको पता है, कॉन्फिडेंस जब आता है ना तो कोई फोबिया काम नहीं करता। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को एकदम जिंदा रखना है। आपका कॉन्फिडेंस हर वो मुश्किल पे विजय पाएगा जिस पे आप पाना चाहते हैं। रेडी है सर? चलिए जी, एक और लाइसोफोबिया। ये सुना हुआ है आपने? ये होता है फियर ऑफ बीइंग इनसेन। इनसेन होता है पागल, पागल होने का डर। पागल होने का डर, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। ये होता है फियर ऑफ बीइंग इनसेन। फाइन। और इसमें क्या करेंगे? लाइसो लाइसो लाइसो। आप अपने फ्रेंड के वहां गए, उसने आपको पिलाई लस्सी, लस्सी, और लस्सी में थोड़ी भांग भी मिला दी। और फिर आपको बताया भांग पीने के बाद हम कैसी हरकतें करते हैं। ये देखिए जी, लस्सी से लाइसोफोबिया हो गया। लस्सी हमारा लिंक है, इसे अंडरलाइन कर दो। लस्सी से लाइसोफोबिया हो गया। लस्सी से लाइसोफोबिया, नोट करिए इसे। अगले वर्ड पे आते हैं, बिब्लियोफोबिया। ये होता है फियर ऑफ बुक्स। कुछ बच्चों को बुक्स के नाम से डर लगता है, बुक्स नहीं पढ़नी, बुक्स देख के टेंशन हो जाती है, बुक्स देख के नींद आ जाती है। नींद तो ज्यादातर लोगों को आ जाती है, ठीक है? तो इसे कहते हैं, तो ये हो गया जी फियर ऑफ बुक्स। बिब्लियो को कैसे याद करेंगे? बिब्लियो को हम बाइबल से याद कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी बाइबल है और उन्हें देखकर इन्हें हो गया जी बिब्लियोफोबिया। कौन पढ़ेगा इतनी बड़ी बाइबल? तो बाइबल को देखकर इन्हें हो गया बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया बहुत मस्त चीज है कि आप लोगों का जो जन्म हुआ है ना, वो टेक्नोलॉजी के युग में हुआ है। मैं भी कलयुग में पैदा हुआ था, आप भी कलयुग में, बट आपका युग हमारे युग से थोड़ा सा अलग है। ये एरा ही अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में बैटरी है और टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर इतना कुछ दिया हुआ है कि अब आपको बस ट्रेन या कार पे जाने की जरूरत नहीं है। बस घर में बैठा, फोन उठाया, नेट डलवाया और शुरू हो गए और इतनी नॉलेज गेन कर रहे हैं। हमारे समय में बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें आधे घंटे की क्लास करने के लिए मुझे 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, आना पड़ता था। बारिश में क्लास कैंसिल हो जाती थी क्योंकि बस नहीं मिलती थी। तो आप इस चीज का फायदा उठाइए, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, आपको इसका पूरा फायदा उठाना है। घर में बैठे बैठे, बिना नहाए या नहाए, बेड पर बैठे, लेटे, उठे, खड़े हुए, जाते हुए, बस में, ट्रेन में, कार में, नेट ऑन किया और क्लास करनी शुरू कर दी। और इतना कुछ है यहां पर, तो इसका फायदा उठाइए पूरा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अटैचियोफोबिया, बहुत से लोगों में ये फियर है, इसे निकालिए। ये होता है फियर ऑफ फेलियर।
कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं फेल तो ना हो जाऊं, ये डर है। कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ये डर है। मेरा क्या होगा, ये डर है। अटैचियोफोबिया। और यहां पर एक वर्ड आता है जी, जो पढ़ने वाले हैं वो बैठे रहते हैं, जिन्हें नहीं पढ़ना वो आते हैं, साइट खोलते हैं और चले जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपनी अटैची पैक करनी है, और अटैची लेकर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर घूमते रहते हैं। ये देखिए ऐसे। तो अटैची लेकर वापस घर लौट गया, अटैचियोफोबिया। अटैची हमारा लिंक वर्ड है, ठीक है। अटैचियोफोबिया किसे होगा? जो अटैची लेकर भाग गया घर। हम लोग वापस मुड़ने वालों में से नहीं हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो क्लास को किए बिना ही कमेंट कर दें। हम वो लोग नहीं हैं जो किसी क्लास को किए बिना ही लाइक या डिसलाइक कर दें। हम वो लोग हैं जो पूरी चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है, या फिर शुरू ही नहीं करेंगे। फाइन। फोबिया यानी कि डर। लिम्नोफोबिया, हमने लेक का डर होता है, कैसे याद किया? लेक से, लेमन से, तो लेमन से लिम्नोफोबिया याद हो गया। डेमोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड होता है, कैसे याद किया? कैसे याद किया? डेमो से। मैं डेमो दे रहा था हॉल में, बहुत बड़े हॉल में, स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में। फिर आया जी ऑटोफोबिया एंड मोनोफोबिया। इसका मीनिंग होता है अकेले होने का डर, फियर ऑफ बीइंग अलोन। तो ये कैसे याद हुआ जी? ये मोना नाम की लड़की को ऑटोफोबिया हो गया, ठीक है। फिर हमने किया जी लाइसोफोबिया, पागल होने का डर। फियर ऑफ बीइंग इनसेन, इनसेन होता है पागल, इनसेनिटी होता है पागलपन, ठीक है। कैसे याद किया? लस्सी से याद किया, मेरे फ्रेंड ने लस्सी में भांग मिला दी थी। बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स होता है, ये बाइबल से हमें याद हो गया। अटैचिफोबिया, फेलियर होने का डर, फियर ऑफ बीइंग फेलियर, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ये डर होता है ना बहुत सारे बच्चों के दिल में। भैया ये हमें कैसे याद हुआ? अटैची से याद हुआ। मंदा अटैची लेके निकल गया घर वापस हॉस्टल से, इसे डरता कहीं मैं फेल ना हो जाऊं।